2014 में कहा गया था 350 से लेके आपको सिलेंडर मिलेगा। मुझे तो 350 मिल रहा है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। ये क्या बात करते हैं यार? सिलेंडर कितने में मैडम मिलता है बता दीजिए। देखिए हम लोग गुजरात से हैं, हाईली डेवलप्ड स्टेट है, हमारा सिलेंडर सिस्टम नहीं है। एक मिनट मैम के लिए तहे दिल से ताली बजाने का दिल कर रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान हमारा है, मैम को सिर्फ अपना गुजरात है। भाई मैं इंडिया के है, गुजरात के वही बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ कि सोचिए कि ये कंटिन्यू इतने साल से एक गुजरात का इतना विकास हुआ। सोचिए अगर बीजेपी कंटिन्यू भारत में रहे तो कितना विकास होगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, विकास तो बहुत हुआ भाई, विकास तो बहुत हुआ। अभी बिहार की बात करते हैं, बिहार में पटना में 5 लोग हॉस्पिटल में जाके किसी को मार के चले जाते हैं, ऐसे कुछ है नहीं, प्रशासन है ही नहीं। बिहार में किसकी सरकार मैम आपको पता है? देखिए मेरी बात सुनिए, बिहार में ना मैं बोलूंगी ना, अभी ताजा बताता हूँ, गोरखपुर में महिलाओं को ट्रेनिंग सेंटर में, आपने न्यूज देखा ये ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। 30 लड़कियों में 4 पंखे के अंदर कंडेंसर भी नहीं लगा हुआ। प्लस ये है 30 मतलब 600 लड़कियों के लिए सिर्फ एक RO लगा रखा है। कुछ बोलेंगे? बोलने दीजिए। हिंदुस्तान के लिए मैं बोलूंगा, मैं किसी धर्म को नहीं देखता, मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ। मेरी बात सुनिए, अब पहले मैं पूरा बोलूंगी, फिर आप सुनिएगा, फिर बोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेडीज सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े? दिल्ली में खड़े, सबको पता है, ठीक है। दिल्ली बहुत फेमस है, लड़कियों के लिए कितना फेमस है ये सबको पता है, ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार में नहीं है सेफ्टी, दिल्ली में सेफ्टी नहीं है। लेकिन फिर से कहूंगी, महाराष्ट्र साइड जाइए, गुजरात साइड जाइए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जाइए। रात को लड़कियाँ, 1 मिनट बता रही हूँ, दिल्ली में अब आ गई है बीजेपी, अभी आई है, मेरी बात सुनिए। अभी गुजरात में रात को 2-3 बजे बन ठन के टॉप टू बॉटम लड़कियाँ निकलती है ना, स्कूटी पे निकले, कैसे भी निकले, मजाल है। मतलब रात को है ना लड़कियाँ, बिजनेसमैन वुमेन ऐसे ऐसे घूमती है हमारे वहाँ पे। और दूसरी बात पॉलिटिक्स का और ये क्राइम का, ये चैप्टर अलग है। कब हो गया ये? और आप मोदी को ब्लेम कर रहे हैं ना, तो शासन को ब्लेम करिए। ये जो नीचे लेवल पे काम करते हैं ना, MLAs हैं, MPs हैं, इन पे ब्लेम करिए कि ये अपने आदमियों को, बंदों को छोड़ दे। हर चीज में मोदी को जिम्मेदार। बिल्कुल सही। लाइट चली गई, पानी, बारिश नहीं हो रही है, मंदिर का घंटा खराब हो गया है, अरे मोदी की गलती। अरे कहाँ से मोदी की गलती भाई, किसी का लेना देना नहीं है। अब आपका कैमरा नहीं चला, माइक बंद हो गया, तो मोदी की गलती। मैं पागल हूँ। तो आपके टेक्नीशियन की गलती नहीं होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने सभासद को पकड़ो, आपको MP को पकड़ो, आपका MLA को पकड़ो। मोदी को कौन पकड़ते हो? आपने कभी अपना नाखून तलवार से काटा या नेल कटर से काटा? हाँ, तो ये बात ऐसी कर रही है, ये मेरा नाखून है, तलवार से काटो, कैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए देखिए, मेरा टाइम हो रहा है, मेरी ट्रेन है। सुन ले, वजीर आजम जब इलेक्शन होता है तब वो उनका बयान ये आता है, हम किसी हिंदू के नेता नहीं है, किसी मुसलमान के PM नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के, ठीक है। मैम कह रही छोटी सी बात, इनके कोई MLA है, कोई नेता, अगर हम उनके पास जाते हैं तो सीधा पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, हम आप लोग के लिए नहीं बैठे हुए, आप लोग के लिए नहीं बैठे। चलिए ठीक है भाई, सही है, हम लोग के लिए नहीं बैठे। आप उससे ऊपर जाओ तो वो कहते हैं कौन है आप? 1 हफ्ते बाद आइए हमारे पास, ठीक है, 1 महीने बाद आइए। मैं ठीक है सर, हम 1 महीने बाद आइए। भाई कोई बच्चा 1 हफ्ते 1 महीने में मर जाएगा, क्या करोगे भाई? किससे करे? अगर वजीर आजम नहीं सुनेंगे, MLA नहीं सुनेंगे, नेता नहीं सुनेंगे, किससे करे भाई? किससे करे? जब तुम वोट लेने के लिए आते हो तब तो तुम ये कहते हो कि पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे। फिर जब तुम ये बयान देते हो कि कपड़े से पहचानो इनके कौन है, इनकी मस्जिदें खोदो, उनमें तुम्हें मंदिर मिलेगा। सारे पत्थरबाज मुसलमान होते तब तुम्हारे ये वोट ये होते हैं। फिर इनके नेता है, गोरखपुर के सांसद है और रवि किशन, वो कहते हैं तुम है ना हथियार उठा लो, शस्त्र उठा लो। तुम आवाम से ये कहते हो कि शस्त्र उठा लो, अपने बच्चों से कहो कि शस्त्र उठा लो, आवाम को तुम कहते हो शस्त्र उठा लो। अब तुम क्या शिक्षा दोगे? तुम ये कह सकते हो कलम उठाओ, पढ़ो लिखो, आगे लोगो, वो बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, तालीम की बात नहीं करेंगे, इनके
इनके विजय शाह, जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में ऐसे अपशब्द यूज करते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों के बारे में यूज करेंगे? जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिलाया उनके बारे में आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, तब तो कहते हैं अपोलोजाइज, सॉरी बोल दो, माफी मांग ली। आप क्या करें, क्या करोगे देश में? अगर तुम्हारी भी धार्मिक है तो हमारी भी है। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर इनके कोई नेता कुछ भी बोल दे, सॉरी अब मेरी सॉरी हो गया। इनके सारे सवाल का जवाब देती हूँ। और दूसरी बात, पहली बात, ये मेरा आखिरी जवाब होगा क्योंकि मुझे थोड़ी देर में निकलना है। पहली बात तो जैसे मेरे को वापस निकलना है, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और इन्होंने सबसे पहले अपने मुंह से खुद ही बोला कि हम MP के पास जाते हैं, MLA के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भैया बाद में आना। तो इनडायरेक्टली इन्होंने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया कि भाई गलती मोदी की नहीं है, MP MLA की है। तो मैं शुरू से यही बोलना चाह रही हूँ कि हर चीज में ब्लेम मोदी को करना गलत है। नीचे के जो लोग हैं उनको आप थोड़ा ब्लेम करिए। और किसने बोला ऑडियंस सबक नहीं सिखा सकते? ऑडियंस सबक सिखा सकती है। और इन जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ बीजेपी के ही MLA MP काम नहीं कर रहे, भाई साहब जैसे कि कांग्रेस हो, यादव सरकार हो, कोई भी सरकार ले लो, मैं तो बोल रही हूँ इंडिया अलायंस के कोई भी ले लो, ये लो यादव सरकार कौन सी? देखिए ये फंस गया CM, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। यहाँ पे सब यादव की बात कर रही है। मैं देखिए मेरी ये टॉपिक ये चीज अलग हो गई। मेरी बात सुनिए, मेन पॉइंट पर मैं आ रही हूँ। कोई भी सरकार ले लीजिए, इंडिया अलायंस की MP हो, सरकार किस देश में है? इंडिया अलायंस, इंडी में सब आ गया। अलायंस की बात कर रही हूँ, इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ। उसमें कांग्रेस वाले आ गए, उसमें ममता बनर्जी आ गई, सब आ गए। उनके MP MLA कितने काम करते हैं ना, वो पूरा भारत जानता है। कम से कम ही करे या ना के बराबर ही करे, बीजेपी कुछ तो करती है। चलिए मोदी जी के 5 काम गिनवा के फिर आप जाइए। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। मोदी जी के 5 काम मैं आप सबको चैलेंज देती हूँ, यहाँ पे जितने भी हैं उन सबको चैलेंज देती हूँ। मैं मोदी जी के 5 नहीं 7 नहीं 10 गिनवाऊंगी, लेकिन कोई मुझे 5 7 नहीं सिर्फ 3 ही काम ऐसे बता दे इंडिया अलायंस के, जो कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार की हो, कि मोदी के कंपेयर में बेस्ट हो, ऊपर हो, तगड़ा हो, मजबूत हो। जैसे कि महंगाई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, स्टार्टअप्स हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं तो बोल रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ कि ऐसे कोई भी, आपने मुझे 5 बोले ना, मैं 5 से कम बोलती हूँ। 5 से कम ऐसे जो मोदी के सरकार के कंपेयर में, उन्होंने मोदी के कंपेयर में ज्यादा अच्छा काम हुआ। 3 काम गिनवा दीजिए कांग्रेस का बस। पर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। आंकड़े हवा में कर देंगे ये जैसे कर रहे हैं। ऑफिशियली आप कुछ देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, इंस्टा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, ठीक है। ये सब ना फेंकने वाले नहीं चलेंगे। ऑफिशियली रिपोर्ट बनती है, वेस्टर्न रिपोर्ट बनती है। अब आप बताइए भैया, 3 काम कांग्रेस का बता दीजिए। सबसे पहली बात, मैम ने कहा ना मैं कांग्रेस का, मैं किसी का यहाँ काम तो नहीं बताऊंगा। सबसे पहले गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, किसी पार्टी को। सबसे पहली बात मैम ने कहा, सबसे पहले मैम ने कहा कि आप है ना डायरेक्ट कभी भी मोदी को मतलब कुछ चीज मत कहा करो। एक स्कूल है वहाँ, अगर टीचर वगैरह काम नहीं करते तो मैम किसके प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताएंगे? मैं बोल रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम जिससे है, प्रॉब्लम क्लास टीचर से है, सब्जेक्ट टीचर से, तो पहले उनसे बात करिए। उसके बाद आप प्रिंसिपल के पास जाइए, फिर ट्रस्टी के पास जाइए। केस पड़ा है तो पुलिस के पास जाइए, पुलिस नहीं मान रही तो 3 काम गिनवाइए आप कांग्रेस के। 3 काम मैडम ने तो कह दिया। 3 काम कांग्रेस के तो इतने काम है ना, गिनाते पूरी रात हो जाएगी। सन 47 के बाद और सन 2014 तक खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा, तुम्हें एम्स वगैरह सब दिए। आज तुम मुझे बताओ, आज हमारी रेल ऐसे बन रही है। अभी आपने एक मिनट, अरे मैंने 55 काम गिना दिया, आपको 3 काम कह रहे हो? 55 काम गिना दिए, आज 3 काम। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। काम कह रहे हो, 3 काम कह रहे हो? अरे तुम्हारे लिए चैलेंज है भैया, 3 का है, बताइए। 3 का चैलेंज बने, एम्स बनवाए। एक एम्स बने थे और दिल्ली में, उसका भी जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। अभी कितने एम्स है? टोटल 26 एम्स है। पहले कितना था? 1999 तक सिर्फ 1 एम्स था। और वो भी 2003 में जब नागपुर में 3 अगस्त को ये क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 शिलान्यास करवाए थे, तब जाकर के 7 हुए थे। 2014 में कितने थे एम्स? 7 एम्स थे।
बीजेपी आ गए। मैं वही बोल रही हूँ, चैलेंज 370 ये अंग्रेज की देन थी, अल हटाने के काम